Assalamu alaikum. Today I discuss the topic classical harmonic oscillator. What is the classical harmonic oscillators and what is the type of classical harmonic oscillator? My previous lecture discussed about the quantum harmonic oscillator. Harmonic oscillator are the two types: quantum harmonic oscillator and classical harmonic oscillator. हम जो आज डिस्कस करेंगे वो होगा क्लासिकल हार्मोनिक ओसिलेटर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वांटम हार्मोनिक ओसिलेटर को डिस्कस किया था। आज हम क्लासिकल हार्मोनिक ओसिलेटर की बात करते हैं। क्लासिकल हार्मोनिक ओसिलेटर में जो हमारे पास सिस्टम कैसा होना चाहिए वो हम बात करेंगे। लेट वी हैव अ सिस्टम ऑफ एन identical, independent, non-interacting, distinguishable, place, one-dimensional, classical हार्मोनिक ओसिलेटर। कहते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम है वो एन आइडेंटिकल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नॉन इंटरेक्टिंग होना चाहिए, वन डायमेंशनल क्लासिकल हार्मोनिक ओसिलेटर होना चाहिए। हम बात करते हैं कि आइडेंटिकल का क्या मतलब है। आइडेंटिकल के सिमिलर इन फिज़िकल प्रॉपर्टी, जो भी हमारे पास मतलब एक सिस्टम है उसकी से साइज़ एंड शेप वगैरह सेम होनी चाहिए, यानी कि उसकी फ़िज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मीन्स, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि जो ये एक फ़र्ज़ करें मालिक्यूल है, ये एक है, इन दोनों की जो हमारे पास मोशंस हैं, ओसिलेटरी मोशन है, वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं कर रही। यही है कि इंडिपेंडेंटली मीन्स मोशन ऑफ अदर इज़ नॉट अफेक्टिव टू द अदर, यानी कि जो हमारे पास मालिक्यूल की जो मोशन है वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती हैं। फिर नॉन इंटरेक्टिंग मीन्स इंटरेक्शन पोटेंशियली ज़ीरो, यानी कि ये दो जो हमारे पास मालिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रही, नॉन इंटरेक्टिंग है। फिर हमारे पास आ जाता है डिस्टिंग्विशबली प्लेस्ड मीन दे आर लोकलाइज्ड। जो हमारे पास फ़र्ज़ करें ये हमारे पास मालिक्यूल्स हैं, ये एक है, ये हमारे पास अलग-अलग रखे हुए हैं, इनके जो हमारे पास मोशन ओसिलेटरी मोशन में ये मूव कर रहा है, ये भी मूव, यानी कि ये हमारे पास लोकलाइज्ड फॉर्म में है। अगर हम वन डायमेंशनल क्लासिकल हार्मोनिक ओसिलेटर की बात करें, जो हमारे पास एनर्जी होती है, यानी कि इस मालिक्यूल की, इसकी एक मालिक्यूल्स की जो हमारे पास एनर्जी होती है, क्लासिकल हार्मोनिक ओसिलेटर में जो हमारे पास एनर्जी होती है ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। तो हमारे पास ये आ जाता है पी का स्क्वायर ओवर 2m प्लस 1/2 kx का स्क्वायर। सिंस जो हमारे पास हार्मोनिक ओसिलेटर्स हैं वो प्लेस है डिस्टिंग्विशबली, तो हमारे पास फिर हम पार्टीशन फंक्शन हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले हम पार्टीशन फंक्शन की बात करते हैं, फिर इंटरनल एनर्जी की, फिर अदर वेरिएबल्स की। सबसे पहले जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है, हमने कहा कि वो टू टाइप्स के होते हैं, यानी दो तरह के होते हैं, एक सिंगल पार्टिकल के लिए और एक एन पार्टिकल के लिए। अगर हम एन पार्टिकल के लिए निकालेंगे तो हमारे पास Q1 होगी, एंड Q1 हमारे पास क्या होता है क्लासिकल के लिए, क्योंकि जो हमारे पास एनर्जी है क्लासिकल वो कंटिन्यूस की फॉर्म में है। तो हमारे पास फिर Q1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/h⁻f इंटीग्रेशन Q के लिए, P के लिए e⁻βe d⁻f⁻Q d⁻f⁻P, यानी कि जो हमारे पास जो भी सिस्टम है जो हमारे पास ये वो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ओसिलेटर में है, तो हमारे पास F हमारे पास 1 होगी। अगर हमारे पास सेकंड डायमेंशन के लिए होगा तो F=2 होगी, अगर थर्ड होगा तो F=3। ये हमारे पास वन डायमेंशनल हार्मोनिक ओसिलेटर में है तो हमारे पास F=1 होगा। इसमें जो हम कार्टेशियन सिस्टम की बात करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, हमें पता है कि जो हमारे पास इसमें इंटीग्रेशन होगी यानी कि लिमिट्स होगी
वो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। तो हमारे पास आ जाता है Q1, हमारे पास आ जाता है 1/f, क्योंकि F1 था तो F की पावर 1/h हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, ये पी क्यू के लिए था, ये पी के लिए था। तो ई हमारे पास आ जाता है माइनस बीटा ई डी एक्स, जो क्यू की जगह हमने एक्स रख दिया, और डी पी हमें पता है कि जो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास ये थी क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो क्या आ गया पी का स्क्वायर ओवर 2m प्लस 1/2 के एक्स का स्क्वायर। हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये देखो पी का स्क्वायर ओवर 2m प्लस 1/2 के एक्स का स्क्वायर डॉट डी एक्स और डी पी। हमने इसे जो हमारे पास डी एक्स के लॉन्ग इस डिफरेंशिएट कर देना है, और जो हमारे पास p है और से p के लॉन्ग, इधर p का स्क्वायर 2m है, इसे हमने p के लॉन्ग डिफरेंशिएट करना है, इसे हमने x के लॉन्ग। तो क्या आ गया 1/h प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा 1/2 के एक्स का स्क्वायर डी एक्स डॉट हमारे पास आ जाता है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा पी का स्क्वायर 2m डी पी। आपको पता होगा कि अगर हम जो हमारे पास इंटीग्रेशन की बात करें प्लस इन्फिनिटी से माइनस, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो ई की हमारे पास फार्मूला होता है माइनस अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर प्लस बीटा एक्स डी एक्स। ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन करें तो किसकी इक्वल होता है, होल अंडर रूट पाई ओवर अल्फ़ा डॉट ई की पावर बीटा स्क्वायर और 4 अल्फ़ा। इधर हम बात करें तो हमारे पास जो एक्स का स्क्वायर, जो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो ये होगी बीटा 1/2 के, और इधर हमारे पास होगी बीटा पी का स्क्वायर ओवर 2m, और जो हमारे पास बीटा होगा इसमें 0 होगा, और इसमें भी बीटा होगा वो 0 होगा। ये देख लेते हैं। यही है कि अल्फ़ा मैंने कहा था कि ये देखें, जो हमारे पास अल्फ़ा था वो क्या था, बीटा 1/2 के एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास अल्फ़ा कहा था, और ये इस टर्म में ये अल्फ़ा था, बीटा 0 था, इसमें बीटा 0 था। तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया बीटा k/2, और दूसरी टर्म में हमारे पास आ गया अल्फ़ा b/2m। इसमें बीटा 0, इसमें बीटा 0 है, तो Q1 हमारे पास क्या आ गया 1/h 2 पाई ओवर बीटा k का होल का अंडर रूट डॉट, ये अल्फ़ा की वैल्यू थी, ये हमारे पास बीटा 0 था, इस वजह से e की पावर 0 आ गई, ये हमारे पास 1 की इक्वल होती है डॉट 2 पाई m और बीटा होल का अंडर रूट डॉट e की पावर 0। तो हमारे पास Q1 आ गया 1/h अंडर रूट 2 पाई ओवर बी के डॉट 2 पाई m ओवर बीटा का अंडर। इसे में हम करें तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है 4 पाई का स्क्वायर m ओवर बीटा स्क्वायर के का अंडर रूट निकालें तो ये हमारे पास हो 2 पाई बाहर आ गया, और बीटा तो अंदर क्या बच गया m ओवर k। तो यही आ गया 2 पाई हमने बाहर निकाल लिया, h पहले ही था, बीटा m ओवर k। अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो वो हमारे पास होती है हाफ के एक्स का स्क्वायर। हमने इधर क्या किया कि वैल्यू पुट कर दी, के की वैल्यू पुट कर दी, तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है m ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो के ओवर m अंडर रूट आ जाता है इसका। हमने इसमें ओमेगा हमारे पास के ओवर m है ना, ये हमारे पास क्या आ गई थी वैल्यू m ओवर k। अगर हम इसे उल्ट करें तो 1 ओमेगा आ जाता है m ओवर k अंडर रूट। हमने यही किया, 1 ओमेगा आ गया इधर, Q1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 बीटा
एच कट ओमेगा। तो हमारे पास क्या आती है, पार्टीशन फंक्शन ऑफ वन हार्मोनिक ऑसिलेटर की हमारे पास आ जाती है, यानी कि सिंगल पार्टिकल के लिए हमारे पास आ जाती है। अगर हम एन के लिए निकालें पार्टीशन फंक्शन ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो हमारे पास क्या होता है, क्यू एन इक्वल होता है Q1 की पावर n। Q1 ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू पुट कर दी तो n आ गया। अगर हम ऊपर लेके जाएं तो आ जाता है बीटा एच कट ओमेगा की पावर -n। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई बीटा एच कट ओमेगा की पावर -n। ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आ गया n हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हमें पता है कि U किसके इक्वल होता है, माइनस कली ओवर कली बीटा लॉग Q की पावर n। हमें Q की पावर n का पता है कि ये किसके इक्वल होती है, हमने इधर इसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास -n बाहर उस साइड पे चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस n, तो हमारे पास U आ जाता है n कली ओवर कली बीटा लॉग बीटा एच कट ओमेगा। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें लॉग, हम किसी चीज़ का भी जो लॉग के अंदर कोई भी चीज़ x होगी तो क्या होगी, 1/x डॉट फिर इसका डेरिवेटिव आ जाता है, इस चीज़ का ही डेरिवेटिव आ जाता है। हमने ये लॉग बीटा एच कट ओमेगा पहले हमने 1/, लिख लिया और फिर इसका डेरिवेटिव आ गया कली ओवर कली बीटा एच कट ओमेगा था ना, बीटा से कट गया तो एच कट ओमेगा आ गया। तो हमें पता है बीटा किसके इक्वल होता है, 1/k, ठीक है। तो U हमारे पास इधर आ गया था n/बीटा हमारे पास 1/kt के, इसके हमने वैल्यू पुट कर दी तो U हमारे पास आ गया nkt। अभी इसके बाद हमने A फाइंड करना है। A हमारे पास क्या होता है, -kt log Qn की हमने फिर वैल्यू पुट कर दी बीटा एच कट ओमेगा -n, और इसको हमने उधर ले गए तो माइनस माइनस प्लस n, तो एक ही हमारे पास आ जाती है वैल्यू nkt log बीटा एच कट ओमेगा। अब हमने अदर वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं, इंट्रॉपी, प्रेशर, केमिकल पोटेंशियल, इंथैल्पी वगैरह। सबसे जो मैंने प्रीवियस में जो मैंने निकाला था, हमें पता है कि इंट्रॉपी का फार्मूला ये होता है माइनस कली और कली टी एन वी हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। प्रेशर का ये होता है माइनस कली और कली वी एन टी, और केमिकल पोटेंशियल यानी कि म्यू का फार्मूला ये होता है कली ए और कली एन वी टी। सबसे पहले हम इंट्रॉपी की बात करेंगे। इंट्रॉपी का फार्मूला हमारे पास क्या है, माइनस कली ए और कली टी एन वी। हमें पता है कि ए की वैल्यू क्या आती है, nkt log बीटा एच कट ओमेगा, हमने इधर पुट कर दी। तो फिर ये हमारे पास इधर हमने प्रोडक्ट रूल करना, पहले इसको इसके साथ डेरिवेटिव लेना है, ये वैसे ही फिर ये वैसे ही, और इसको हमने डेरिवेटिव लेना है, यानी कि इसको टी के साथ किया तो n के आ गया, माइनस लोग ये वैसे आ गई, और माइनस इसको इसके साथ जो इसको हम डेरिवेटिव लेंगे लॉग में जो भी होती है वो पहले 1/, में फिर उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, ये इसी तरह -nkt ये वैसे आ गया, ये log एच कट kt ओमेगा, इसको ये हमारे पास आ गया 1/, में लिखेंगे तो kt ऊपर चला जाएगा एच कट ओमेगा, फिर इसका जो हमने डेरिवेटिव लेना है एच कट ओमेगा ओवर के और टी के साथ डिफरेंशिएट किया तो -1/t का स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास इंट्रॉपी ऐसा आ जाती है -nk log एच कट ओमेगा ओवर kt प्लस nk, यानी कि एच कट ओमेगा से के के साथ टी के साथ एक और ये टी भी इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो nk हमारे पास आ जाती है। तो हमारे पास इंट्रॉपी आ जाती है -nk log एच कट ओमेगा kt प्लस nk। अब हमने प्रेशर निकालना है। प्रेशर हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस कली ए और कली वी एन टी। हमें पता है कि उस जो हमारे पास प्रेशर
में कोई टर्म नहीं है ए के जो हमारे पास वैल्यू में, इस वजह से प्रेशर हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। फिर हमारे पास केमिकल पोटेंशियल म्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, कली ए और कली एन वी टी। ये इसका फार्मूला, ए की वैल्यू पुट करें एन के टी लॉग बीटा एच कट ओमेगा। अगर हम इसके साथ डेरिवेटिव करेंगे तो कली ओवर कली एन जो कट जाएगा, तो जो हमारे पास वैल्यू बच जाती है के टी लॉग बीटा एच कट ओमेगा म्यू की। फिर हमने इंथाल्पी निकालना है। इंथाल्पी हमारे पास एच होती है, एच किसके इक्वल होता है, यू प्लस पी वी पे। हमें पता है कि पी हमारे पास ज़ीरो होता है, तो एच इज इक्वल टू यू। तो यू की हमने वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास पीछे आई थी, ये देखो यू की हमारे पास वैल्यू आई कि एन के टी। तो हमने इधर वैल्यू पुट कर दी, एच के इज इक्वल टू आ गया एन के टी। फिर हमने फाइंड करना है सी वी। सी वी हमारे पास क्या होता है, कली यू और कली टी एन वी। यू की वैल्यू पुट कर दी एन के टी, तो हमारे पास टी टी से कैंसिल हो गया, तो सी वी हमारे पास हो गया एन के। फिर सी पी हमारे पास क्या होता है, कली एच और कली टी। तो एच हमारे पास यू के इक्वल होता है, कली यू और कली टी। यू की हमें पता है क्या वैल्यू होती है, एन के टी। उसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो टी के साथ टी के साथ कट जाएगी, यानी कि ये देखें कली ओवर कली टी। तो यू की वैल्यू हमारे पास होती है एन के टी। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एन के टी के साथ कट गया ये वाला, तो एन के आ जाएगा, एन सी पी भी हमारे पास आ गया एन के। अगर हम गैमा की बात करेंगे तो वो किसके इक्वल होती है, सी पी ओवर सी वी के। सी पी हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, एन के, और सी वी भी हमारे पास होता है एन के। ये दोनों काटोगे तो वन आ गया। फिर हम सिग्मा की बात करेंगे तो हमारे पास ये सिग्मा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के टी का स्क्वायर सी वी का पता है हमें किसके इक्वल होता है, एन के। हमने इधर वैल्यू पुट कर दी एन के और इसका अंडर रूट, तो सिग्मा हमारे पास हो गया के टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई एन के। तो ये हमारे पास हो गया के का स्क्वायर टी का स्क्वायर ओवर एन का अंडर रूट। ये हमारे पास बाहर आ गई के टी, तो हमारे पास अंडर रूट एन आ गया। इसी तरह ये हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई के टी और अंडर रूट एन। यही था हमारा आज का लेक्चर, कि इसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होते हैं। इसमें हमने डिस्कस किया कि पार्टीशन फंक्शन, इंटरनल एनर्जी, और हमारे पास ए फाइंड किया। फिर हमने इंट्रोपी, प्रेशर, केमिकल पोटेंशियल, सीवी हमने फाइंड आउट किया, और हमने फाइंड आउट किया गैमा, सिग्मा वगैरह। ये लीडिंग जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स थे वो हमने फाइंड आउट किए। यही था हमारा आज का लेक्चर, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर।